हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय 88। दोस्तों, मैं आज आपके सामने यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी के समस्त एग्जामों के लिए पॉलिटी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं भारत की नागरिकता के संबंध में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो नागरिकता नागरिकता को किस भाग में रखा गया है फ्रेंड्स? तो नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। किस में रखा गया है फ्रेंड्स? भाग 2 में। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है फ्रेंड्स? ब्रिटेन। ब्रिटेन से इसको लिया गया है। ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच है। 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता है। इसका प्रकार क्या है? एकल एकल नागरिकता है हमारे देश की। एकल नागरिकता का मतलब है, ये हमारा देश है इंडिया, ये हमारा देश है, ठीक है। और इसमें एक राज्य है यूपी। ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश की नागरिकता अलग होगी और स्टेट की नागरिकता अलग होगी। स्टेट की कोई नागरिकता नहीं होगी, केवल हमारे देश की ही नागरिकता होती है। अगर स्टेट की भी होती है तो वो हो जाती है दोहरी नागरिकता। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो फ्रेंड्स, ये यूनियन लिस्ट का विषय है किसका? ये संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में रखा गया है नागरिकता को। और नागरिकता गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके? गृह किस मंत्रालय की आती है? गृह मंत्रालय। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब इसके अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं, किसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जिस व्यक्ति का जन्म, यानी संविधान लागू होने के प्रारंभ से 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। दूसरी कंडीशन है इसमें, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद से कहीं विदेश में जन्म लेता है, लेकिन उसकी माता और पिता का जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी भारत की नागरिकता है, तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। तीसरी कंडीशन है फ्रेंड्स इसमें, यदि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक उसे 5 वर्ष कम से कम हुए हों भारत में रहते हुए, तो वह व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि एक एक्ट है फ्रेंड्स। क्या है? एक एक्ट 19 जुलाई 1948 भारत सरकार लाई, परमिट एक्ट। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति इस तारीख से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए पाकिस्तान से, तो वे भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तारीख के बाद आए हैं, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं पाकिस्तान से भारत, तो वे भारत के नागरिक कब होंगे? जब वे 6 महीने भारत में निवास कर लेंगे, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे ऐसे ही। लेकिन इस तारीख के बाद आए हैं तो उन्हें 6 महीने भारत में रहना होगा, तब वो नागरिक कहलाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, यानी कि जो पहले पाकिस्तान चले गए फिर भारत आए। तो 1 मार्च फ्रेंड्स 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति कहाँ चले गए? पाकिस्तान। लेकिन वो बाद में भारत आ गए, तो उन्हें पहले भारत में 6 महीने रहना होगा, 6 मंथ रहना होगा, उसके बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि माता पिता
भारत के नागरिक हैं। यदि किसी बच्चे के माता पिता भारत के नागरिक हैं और उनका बच्चा बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है लेकिन वो नागरिकता ले लेता है जाके अमेरिका की, तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना जब तक उसके द्वारा अन्यथा कार्य न किया जाए। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध चल रहा है और वो भारत का नागरिक है, लेकिन वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। किसकी? पाकिस्तान की। मतलब वो गलत काम कर रहा है, अन्यथा कार्य कर रहा है, दूसरे देश की तरफ से कार्य कर रहा है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी फ्रेंड्स। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनेगा भारत में, वो भारत की संसद द्वारा बनेगा। क्या? भारत की संसद। तो फ्रेंड्स, ये थे अनुच्छेद। अब हम जानते हैं भारत नागरिकता अधिनियम 1955। तो इस अधिनियम के द्वारा 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरह से नागरिकता का समापन हो सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसमें। तो कौन से 5 तरीके हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं? तो एक, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो इसमें क्या था, किसी का जन्म यदि भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें सुधार किए गए। एक सुधार इसमें किया गया 1986 में और एक सुधार किया गया 2003 में। किसमें? 2003 में। ये सुधार क्यों किए गए कि जन्म के आधार पर यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। यदि कोई भी महिला मान लीजिए अमेरिका से भारत में आई और वो ताजमहल देखने आई, लाल किला देखने आई, इसी दौरान मान लो उसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इसमें खामियां थी, तो इसमें सुधार किया गया 1986 में और कहा गया कि वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब वो बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। वहीं 3 में सुधार फिर किया गया। फिर क्या कहा गया? नागरिक एक होगा, माता या पिता, लेकिन दोनों के पास वैलिड नागरिकता होगी, तभी जन्म के आधार पर बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता है बच्चों, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो भारत का है और उसका बच्चा कहीं किसी विदेशी महिला से मान लो वो शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। तो उनका जो बच्चा होगा वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा। ये केवल पुरुष के लिए वैलिड था, ये पुरुष के लिए था, लेकिन इसमें फिर सुधार किया गया 1992 में। 1992 में यानी कि पहले क्या था? केवल पुरुष के लिए था, महिला के लिए नहीं। कोई भारत की महिला है, वो कहीं विदेशी से शादी कर लेती है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और पुरुष है तो मिल जाती थी। लेकिन 92 में संशोधन करके इसमें महिला को भी ये कहा गया कि यदि कोई भारत की महिला है, वो कहीं विदेशी से शादी कर लेती है तो उनके बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक निवास करता है तो वो पंजीकरण के माध्यम से फॉर्म भर के भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो सकता है। देशीकरण, देशीकरण के द्वारा जैसे कि कोई भी व्यक्ति कला या किसी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निपुण है और वो भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान रखता है और भारत में 10 वर्ष तक वो रह चुका है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ये भारत सरकार पर निर्भर है, वो उन्हें नागरिकता देते हैं, क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट 5वां, भूमि अर्जन के द्वारा, जैसे कि भारत किसी देश की भूमि को अपने उसमें देश में मिला लेता है तो वहाँ के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, उसे अर्जित किया गया, तो वहाँ के निवासी भारत के नागरिक कहलाएंगे। फ्रेंड्स, अब त्याग 3 तरह से, मतलब समापन नागरिकता का 3 तरह से। एक त्याग,
यदि कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता त्यागता है, जैसे कि वो किसी विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, नागरिकता त्याग देगा वो। बर्खास्त जैसे इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो अन्यायर्थ कार्य करता है, भारत पाकिस्तान के बीच मान लो युद्ध हो रहा है और वो पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान की बात करता है, तो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी, वंचित। यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, जैसे कि भारत में 7 साल रहना था उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो 2 साल रहता है और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाता है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, यानी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नागरिकता से संबंधित हमने सारी बातें जानी। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।